हे अगर तुम्हें इस साल BAMS में एडमिशन आप लेने जा रहे हो या फिर ले लिए तो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगे कि तुम्हारी लाइफ कैसे होने वाली है। BAMS ज्वाइन करने के बाद क्या तुम्हारी लाइफ MBBS स्टूडेंट्स जैसे ही रहने वाली है? BAMS MBBS से कितना ज़्यादा डिफरेंट है एंड यहाँ पे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज तुम फेस कर सकते हो BAMS फर्स्ट ईयर में, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ जिसके हेल्प से तुम बाकी स्टूडेंट से अच्छा कर सकते हो BAMS फर्स्ट ईयर से ही, एंड उनसे एक अच्छा माइंडसेट लेके BAMS में आप एंटर कर सकते हो, एंटर करोगे ताकि तुम स्टडीज़ को, कॉलेज लाइफ को तो एंजॉय करो ही साथ एक अच्छा और बेस्ट डॉक्टर जो कि तुम बनना चाहते हो वो भी आप बन सको। सो बिफोर स्टार्टिंग, 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, थैंक्स मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मुझे बहुत कमेंट्स और DMs आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से मैं एक कमेंट रैंडमली चूज़ करूँगा और शाउट आउट दूंगा वीडियो के एंड में। और दूसरी कि अगर आपने BAMS अवेयरनेस सीरीज के पहले 8 एपिसोड्स नहीं देखे सो प्लीज़ डू वॉच इट, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट गिवन इन आई बटन। इस सीरीज के थ्रू मेरा मोटिव यही है कि आपको आयुर्वेद की फील्ड BAMS के बारे में मैं अवेयर करवाना चाहता हूँ ताकि फर्स्ट ईयर में आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूँ जो कि आपके लिए बेहद वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। साथ ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं करूँगा। सो यू विल मिस आउट दिस if you don't subscribe, so please subscribe our channel। and अगर आप 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करने में हेल्प करोगे मेरी, तो आपको मैं पूरा BAMS फर्स्ट ईयर का सिलेबस इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाऊंगा विथ माई हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 9 ऑफ BAMS अवेयरनेस सीरीज। तो हर एक BAMS स्टूडेंट की लाइफ में ना सबसे ज़्यादा हार्ड जो फेज़ होता है वो फर्स्ट ईयर ही होता है कि फर्स्ट ईयर में ना हमारे लिए सब कुछ बहुत नया होता है, नया करिकुलम, नया इन्वायरमेंट, कोई भी चीज़ हमें नहीं पता होती है। यहाँ पर आने के बाद कई बार तुम्हें भी ऐसा लग सकता है कि क्यों हमने ये कोर्स सिलेक्ट किया, और कई सारी चीज़ें ऐसी है तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी, बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगी एंड खुद के डिसीजन पर बहुत बार आपको रिग्रेट हो सकता है। तो हर एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होगा शायद, क्योंकि हम जब नए आते हैं तो हमें बहुत चीज़ें पता नहीं होती, हम कंफ्यूज रहते हैं, इतना सब कुछ देख के हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। एंड प्राइमरीली अगर मैं बताऊँ ना तो ये 3 रीजंस की वजह से ये होता है कि क्यों BAMS फर्स्ट ईयर इतना डिफ़िकल्ट लगने लगता है हमको। उसमें से पहला रीज़न यही है कि हमें MBBS ना मिल पाने का रिग्रेट, ये रियलिटी है ना। क्योंकि कोई भी जनरल बच्चे जो BAMS में आते हैं ना वो बहुत अच्छे कैपेबल बच्चे होते हैं, कुछ मार्क्स से उनकी MBBS सीट छूट गई होती है तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट करते रहते हैं कि काश मैं ये क्वेश्चन सही कर देता, ये अच्छा कर देता तो आज मेरी लाइफ थोड़ी अलग होती, मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ती। अगर तुमने नीट को 2, 3, 4 साल दिए हैं और अपनी लाइफ का इतना मेजर पार्ट वहाँ पर दिया है तो उस चीज़ को इतनी जल्दी भूल जाना वो भी इतना ईजी नहीं है। एंड इट हैपन्स विथ एवरी अदर पर्सन। तो उसके लिए गिव टाइम टू योर सेल्फ, टाइम के साथ तुम हील हो जाओगे। और अगर मुझे आप पूछोगे BAMS इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, यू आर एट राइट प्लेस। तुम MBBS से कम बिल्कुल भी नहीं हो, ये बात दिमाग में बिठा के रखना। पहली बात, बी कॉन्फिडेंट। तुमने मेहनत करी, BAMS मिल रहा है, अच्छा कॉलेज ले लो और आ जाओ। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट BAMS या MBBS से कम नहीं है। एंड कुछ समय बीत जाने के बाद तुम्हें लगेगा कि हम किस फालतू की चीज़ के लिए इतना रो रहे थे। और सेकंड चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ कि वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होने वाली है वो है BAMS का करिकुलम। तुम्हें फर्स्ट ईयर में आने के बाद जो सब्जेक्ट्स जो होंगे वो डिफ़िकल्ट लग सकते हैं क्योंकि हमारा कोई भी बेस नहीं होता। BAMS हम पहली बार पदार्थ पढ़ना होता है, पहली बार संस्कृत पढ़ना होता है, ये सब सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही नए होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि CBSE ICSE बोर्ड जो कि 8th स्टैंडर्ड में ही संस्कृत छोड़ देते, कई की होती ही नहीं है और भी कई चीज़ें हैं। बट ये मान के चलिए जिस तरह से आप 5th में जब आप होंगे और आपको 10th बहुत हार्ड लगता होगा, फिर आप 10th में आए तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टफ ज़रूर लगा होगा और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया और आपको अच्छे मार्क्स भी आ गए। तो रियलिटी ये है कि ईजी है,
करने से हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी पूरी जर्नी आसान बनाऊं, आपका पूरा सिलेबस पढ़ा के और मेरे नोट्स प्रोवाइड करूं, तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब। तो बेसिक सी चीज़ सिखाई जाती है और अल्टीमेटली हमें सब कुछ BAMS फर्स्ट ईयर में समझ में आने लगता है। अपने टीचर्स के साथ साथ सीनियर्स को भी तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और मैं तो हुई आपको आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर याद रखना कि सिर्फ रट के BAMS नहीं निकलने वाला है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ तुम्हें जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो होते हैं सीनियर्स। स्टार्टिंग में आने के बाद ऐसा होता है कि सीनियर्स तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटा जाता है। एक लिस्ट होती है बाकायदा रूल्स की जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ती है। तुम्हें कुछ यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, टीचर्स को, सीनियर्स को ग्रीट करना पड़ता है। अगर कोई सीनियर 10 बार मिल रहे हो तो 10 बार ग्रीट करो, एंड सीनियर्स गुस्सा भी हो जाते हैं। तो आफ्टर फ्रेशर्स सारी की सारी चीज़ें सही हो जाती है। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तुम्हें वो चीज़ें फेस करनी है, और वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बस यही कि तुम्हें इस माइंडसेट के साथ कॉलेज आना है कि जो भी हमें कुछ सुनाएगा, हमें कुछ बोलेगा, हमें उस चीज़ को फिर दिल पे नहीं लेना, है ना। वो चीज़ इसलिए होती है ताकि तुम टफ बन सको। एक बार तुम कॉलेज से आए, अपने रूम में वापस आ गए, तो तुम्हें वो सारी की सारी चीज़ें भूल जानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना है। और लास्ट में यही कहना है कि जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, BAMS के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ऐसे फर्जी लोगों से बचे। और अभी मुझे इजाज़त दे, लेकिन उससे पहले शाउट आउट अभिनव सागर जी, हार्ट देने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए और फिर मिलेंगे इसी BAMS अवेयरनेस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।